औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज MCQs के टेस्ट पेपर में फिर तारीख़ तिब का आज नया जो है टेस्ट पेपर मेरे सामने है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है टेस्ट पेपर है। बच्चे ने जब एग्ज़ाम किस तरीके से MCQs आ रहे हैं, मैं अक्सर स्टूडेंट को जो है इसके ऊपर आगाह कराना चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी के एक जैसे होते हैं और इसी से हमको ये बात पता चलती है कि बहुत सारे टॉपिक तारीख़ तिब में ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ले चलता हूँ। ये तारीख़ तिब 2023 के एग्ज़ामिनेशन का पेपर है। सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1 इसमें दिया हुआ है कि बुकरात का ज़माना हयात क्या है। 460 BC से 540 BC, 377 BC से 460 BC, 560 BC से 460 BC या 540 BC से 650 BC। अगर किसी को जवाब आता हो तो जवाब दे सकते हैं। 460 से 370। यस, ऑप्शन बी 460 BC से 377 BC। अब BC के अंदर ये होता है कि बड़ी डेट से छोटी डेट की तरफ जाता है। असल बड़ी डेट 460 है और BC के अंदर बड़ी डेट से छोटी डेट की तरफ आएगा, लेकिन AD के अंदर छोटी डेट से बड़ी डेट की तरफ जाएगा। ये मैं बहुत मर्तबा क्वेश्चन जो है इसके अंदर मैं समझाने के अंदर आप लोग को बहुत मर्तबा बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो ये चीज़ें अहमियत की हामिल है, इसको याद रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन के अंदर ये भी दे सकता है, जिस तरीके से यहाँ 460 से 377 BC दिया है, इसी तरीके से ये कर सकता है कि 377 से 460 BC भी कर सकता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हम्मुराबी का ज़ाब्ता अखलाक बराए तिब किस तिब से ताल्लुक़ रखता है। बाबुली तिब, यूनानी तिब, मिस्री तिब या चीनी तिब। यस, बाबुली तिब। बाबुली तिब में हम्मुराबी जो है, हम्मुराबी का ताल्लुक़ जो है ये बाबुली तिब से था और ज़ाब्ता अखलाक बाबुली तिब का जो है उन्हीं ने बताया है। यूनानी तिब इसके अंदर जो है बुकरात के नज़रियात वगैरह है। मिस्री तिब के अंदर हमने पढ़ा है कि मिस्री तिब के अंदर एडविन स्मिथ वगैरह के नज़रियात हैं। उसके बाद कि चीनी तिब के अंदर 3 तरीके इलाज जो है चीनी तिब के बताए हुए हैं। ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सवाल नंबर 3 कि नज़रिए योंग और यीन किसने दिया है। ये क्वेश्चन दूसरी मर्तबा रिपीट हो रहा है। इससे ये बात साबित होती है कि ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिए। फोसाई ने, होंग टी ने, शीन नंग ने या होवातो ने किसने दिया है नज़रिए योंग और यीन? फोसाई। अब इसका आंसर नज़रिए योंग और यीन फोसाई ने दिया है। फोसाई ने बताया है कि 2 कुव्वतें होती है, एक योंग होती है, एक यीन होती है। योंग उसने कहा कि ये योंग जो होती है ये मुस्बित होती है, मुज़क्कर होती है, और यीन जो होती है ये नेगेटिव होती है, माइनस होती है, मनफी होती है। इसके बाद सवाल नंबर 4 कि आकाश का शुमार किस में किया जाता है। योंग, अनासिर अरबा, पंच महाभूत या त्रिदोष। पंच महाभूत। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आयुर्वेदिक तिब से ये ताल्लुक़ क्वेश्चन लिया गया है। दूसरा चीज़ कि आकाश का शुमार पंच महाभूत में होता है। जैसे 4 चीज़ें यूनानी तिब में 4 है, जैसे आग, मिट्टी, हवा, पानी। इसी तरीके से पंच महाभूत के अंदर आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश का शुमार है। आकाश के माने आसमान के होते हैं। त्रिदोष के अंदर इसमें 3 है, वात, पित्त, कफ। त्रि के माने 3 के होते हैं, दोष के माने वात, पित्त, कफ के हैं। तो ये क्वेश्चन भी नहीं होगा। पंच महाभूत इसके अंदर आकाश का शुमार किया जाता है। अनासिर अरबा जो है मैंने अभी बताया हूँ, आग, हवा, पानी, मिट्टी, इसी को अनासिर अरबा कहा जाता है। और योंग का नज़रिया ये किसी हद तक के आकाश से मुनासिबत नहीं रखता है,
क्योंकि यंग का जो नज़रिया है ये मुस्बित अलामत की तरफ है, मुज़क्कर की तरफ है। इसी के बाद सवाल नंबर 5 कि हीरोफिलस किस इल्म में माहिर था? इल्म नुजूम, इल्म नहू, इल्म जराहत या इल्म तशरीह? इल्मुल तशरीह। तशरीह के ताल्लुक़ से जो है सबसे ज़्यादा फादर ऑफ एनाटॉमी अगर किसी को कहा जाता है तो वो हीरोफिलस को कहा जाता है, क्योंकि हीरोफिलस ने एनाटॉमी के ताल्लुक़ से सबसे ज़्यादा बताया है। और फादर ऑफ फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन का आंसर, ये दो क्वेश्चन दोनों भी जो है मदरसे अस्कंदरिया के हैं, दोनों भी पढ़ने वाले जो है मदरसे अस्कंदरिया से है। फादर ऑफ एनाटॉमी और फादर ऑफ फिजियोलॉजी दोनों भी महारत जो है मदरसे अस्कंदरिया के शागिर्दों को हासिल है। तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है, कोई बता सकता है? यस, अरासिस तरातुस। अरासिस तरातुस को जो है फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है। इसी के बाद सवाल नंबर 6 कि देस्कुरिदूस की किताब है किताबुल अखलाक, किताबुल हशाइश, किताबुल फैज़, किताबुल कुल्लियात। सबसे पहले किताबुल हसाइस। यस, किताबुल हशाइश। अब किताबुल अखलाक जो कि बुखरात की लिखी हुई है, किताबुल हशाइश जो कि देस्कुरिदूस की तसनीफ़ है, किताबुल फैज़ ये किताबुल कुल्लियात किसकी है? इब्ने रुश्द, इब्ने जज़ला या इब्ने बतलान, किसकी है? किताबुल कुल्लियात, यस, इब्ने रुश्द की है। इसके बाद कि ज़रतिश्त ने किस चीज़ को मुक़द्दस कहा है? मिट्टी, आग, पानी या हवा? आग को। आग को। और मजूसी किस देवता की पूजा करते हैं, किस देवता को मानते हैं? नौज़ बिल्ला, वो जो है ज़रतिश की ही पूजा करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एक दूसरा जो एक क्वेश्चन पेपर में पढ़ रहा था तो उसके अंदर इसका घुमा दिया है कि मजूसी को किस बनिस्बत से मजूसी कहा जाता है और वो किसकी पूजा करते हैं, नौज़ बिल्ला। तो वो ज़रतिश को अपना खुदा नौज़ बिल्ला मानते हैं। इस तरीके से इस तरीके से उसमें क्वेश्चन बताया हुआ है कि मजूसी लोग कहाँ से किससे ताल्लुक़ है उनका। तो वहाँ पर क्वेश्चन में ज़रतिश दिया हुआ है, हम उसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे, वो आएगा क्वेश्चन पेपर वो भी। उसके बाद कि जुंदी शाहपुर क्या था? एक बादशाह था, एक मदरसा था, एक तबीब था या एक किताब थी? एक मदरसा। यस, मदरसा था, मदरसा जुंदी शाहपुर। और मदरसा अस्कंदरिया को किस मुनासिबत से अस्कंदरिया का लक़ब दिया गया? ये क्वेश्चन दूसरे एमसीक्यूज़ पेपर में है ये क्वेश्चन, इसलिए आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मदरसे अस्कंदरिया को किस मुनासिबत से अस्कंदरिया का लक़ब दिया गया? सिकंदर आज़म। यस, सिकंदर की बनिस्बत उसको मदरसे अस्कंदरिया, क्योंकि उसकी बनाने वाला जो है सिकंदर आज़म था। इसके बाद बैतुल हिकमत किस अहद में कायम हुआ? अहद नबवी, अहद अमवी, अहद अब्बासी या अहद खिलाफत? अहद अब्बासी। यस, अहद अब्बासी। बैतुल हिकमत को किसने बनाया? ने बादशाह है, किस बादशाह ने? बैतुल हिकमत के ताल्लुक़ से मैं पढ़ाया हूँ जी। खलीफा हारून रशीद। खलीफा हारून रशीद। असल खलीफा हारून रशीद के टाइम में इसकी मेआमार हो चुकी थी, बन रहा था, लेकिन असल इसको शोहरत जो हासिल हुई वो खलीफा मामून रशीद के वक्त में हुई। 10वां क्वेश्चन, सवाल नंबर 10, फिरदौसुल हिकमत किसकी तसनीफ़ है? ये क्वेश्चन तकरीबन 2 पेपर पिछले जो हुए उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, आज फिर पूछा जा रहा है तीसरे क्वेश्चन में। तो फिरदौसुल हिकमत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। रब्बन तबरी, इब्ने रुश्द, इब्ने सीना या इब्ने ज़ुहर? यस, रब्बन तिबरी की फिरदौसुल हिकमत किताब है। फिरदौसुल हिकमत का लातीनी नाम क्या है? किसी को पता है फिरदौसुल हिकमत का लातीनी नाम? पैराडाइज ऑफ विजडम। यस, पैराडाइज ऑफ विजडम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि
पैराडाइज ऑफ विजडम किस किताब का लातीनी नाम है? तो वो है फिरदौसुल हिकमत का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कि इब्न रुश्द का शुमार किस अतिब्बा में होता है? अतिब्बाए अरब, अतिब्बाए अंदलस, अतिब्बाए मिस्र या अतिब्बाए यूनान? इब्न रुश्द का शुमार, इब्न रुश्द का जो शुमार है वो अतिब्बाए अरब में नहीं होता है बल्कि अतिब्बाए अंदलस में होता है। इसके बाद के किताब ज़ख़ीरा ख़्वारज़म शाही का मुसन्निफ़ कौन है? ख़्वारज़म शाह, नादिर शाह, अली गिलानी या इस्माइल जुरजानी? बताइए अगर किसी को पता। इस्माइल जुरजानी। यस, ज़ख़ीरा ख़्वारज़म शाही। और एक दूसरी किताब है, हम उसके ताल्लुक़ से भी पढ़ेंगे। एक जगह इस्माइल जुरजानी है यहाँ पर। इसके बाद मौजिज़ुल कानून का मुसन्निफ़ कौन है? मौजिज़ुल कानून का मुसन्निफ़ अल्लामा कुरशी, अलवी ख़ान, इब्न सीना या अली गिलानी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ है। ये क्वेश्चन के अंदर इब्न सीना यहाँ पर स्टूडेंट ने लगाया हुआ है, लेकिन असल में यहाँ आंसर क्या है कौन बताएगा? कोई बताएगा? मौजिज़ुल कानून बहुत पहले मैं ये पढ़ा चुका हूँ। बच्चे ने यहाँ पर मौजिज़ुल कानून का मुसन्निफ़ इब्न सीना को लिखा है, लेकिन असल मैं आप लोग को कानून की शरह पढ़ाया हूँ, जहाँ पर मैंने आप लोग को पढ़ाया हूँ कि एक क्वेश्चन मौजिज़ुल कानून करके वहाँ पर शरह लिखी हुई है, जिसके लिखने वाले जो है अलाउद्दीन कुरशी है, जिनको अल्लामा कुरशी के नाम से भी जाना जाता है, इब्न नफ़ीस के नाम से भी जाना जाता है, अलाउद्दीन कुरशी के नाम से भी जाना जाता है, करशी के नाम से, और जालिनूस सानी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मौजिज़ुल कानून करके अगर कोई आता है क्वेश्चन तो वो कानून की शरह है। कानून की शरह 4 शरह है। कानून शाह चुगमनी ने लिखी है। मौजिज़ुल कानून जो है अलाउद्दीन करशी ने लिखी है। तो यहाँ पर आंसर जो है अल्लामा करशी आएगा, इब्न सीना नहीं आएगा। इब्न सीना की किताब थी अल कानून फी तिब, है ना? अल कानून फी तिब थी ना? तो अल कानून फी तिब के ताल्लुक़ से जो उसकी शरह लिखी गई है वो है मौजिज़ुल कानून, जो अरबी में लिखी गई किताब शरह है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बच्चे ने गलती किया है, आप ना करिए, मैं इसके लिए इसको बार बार कह रहा हूँ। इसके बाद सवाल नंबर 14 कि अजमल ख़ान का सन पैदाइश क्या है? 1927, 1868, 1888 या 1902? बताइए। हकीम अजमल ख़ान, हकीम अजमल ख़ान को मैं बहुत 1868 यस, यहाँ पर जो है असल में 1868 है। बच्चे ने 1927 गलत लगाया हुआ है। असल 1927 तक के जो है हकीम अजमल ख़ान बहुत ज़्यादा महारत के हामिल थे। उनके वफ़ात का वक्त है असल उनकी पैदाइश 1868 में हुई, जो कि शरीफ़ी मंजिल में हुई, और उनकी वफ़ात जो है रामपुर के अंदर हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के NCISM का क़याम कब हुआ? 2020, 2021, 2022, 2023? बताइए। NCISM, यस, NCISM का क़याम जो है 2020 के अंदर हुआ। 2020 के अंदर जो है ये बनी है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि आयुर्वेदिक और यूनानी कॉलेज, तिब्बी कॉलेज करुल बाग दिल्ली की बुनियाद किसने डाली? हकीम अब्दुल हमीद, हकीम अब्दुल मजीद, हकीम अजमल ख़ान या हकीम शरीफ ख़ान? बताइए आंसर। अजमल ख़ान एक स्टूडेंट का जवाब आया है। और असल दिल्ली का जो करुल बाग का कॉलेज है, आज भी ये कॉलेज MD वगैरह यहाँ से होते हैं, और यहाँ का स्टाइफंड MD का सबसे ज़्यादा है करुल बाग के कॉलेज का। इसकी बुनियाद डालने वाले हकीम अजमल ख़ान हैं। सवाल नंबर 17 कि CCRUM का पूरा नाम क्या है? A
सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग को CCRUM, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मुकम्मल नाम बताइए, और आज वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। इसके बाद यस, CCRUM का सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन ये मुकम्मल नाम है, पूरा नाम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18 कि इनमें से ज़करिया राज़ी की किताब है किताबुल कुल्लियात, किताबुल हावी, किताबुल तयसीर या किताबुल फैज़। यस, किताबुल हावी, किताबुल हावी। यस, ज़करिया राज़ी की। और ज़करिया राज़ी की और एक किताब है, उसका नाम क्या है, जो इम्पोर्टेंट है, मैं लेक्चर के अंदर आप लोग को पढ़ाया हूँ कि किताबुल हावी के अलावा किताबुल मंसूरी। यस, किताबुल मंसूरी। किताबुल मंसूरी और किताबुल हावी ये ज़करिया राज़ी की सबसे अहम तसनीफ़ है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सवाल नंबर 19 कि मगरिब में किस किताब को मेडिकल बाइबल का दर्जा दिया गया। किताबुल मावी कर दिया है, ये गलती से हुआ है, हावी है। किताबुल कुल्लियात, अल कानून फ़ी तिब या फिर किताबुल मंसूरी। मगरिब में किताब को बाइबल, मेडिकल बाइबल, एक स्टूडेंट का जवाब आया है सी, अल कानून फ़ी तिब। मशरिक़ के अंदर अल कानून फ़ी तिब को मशरिक़ के अंदर अलग नाम से और मगरिब के अंदर जो है अलग नाम से जाना जाता था। मैं बताया था कि किस बुनियाद पर जो है उसको महारत हासिल हुई थी, पढ़ाया हूँ, बताइए जल्दी। एक स्टूडेंट का जवाब आया है। असल इसका जो जवाब है वो है अल कानून फ़ी तिब। और अल कानून फ़ी तिब को मशरिक़ के अंदर तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता था, और तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया की वजह से जो है अल कानून फ़ी तिब को जो है महारत हासिल हुई। और मगरिब के अंदर जो है मैंने बताया वो अभी कि मेडिकल बाइबल के नाम से जानी जाती थी। इसके अलावा सवाल नंबर 20 किताबुत तसरीफ़ का कौन सा बाब जराहत से मुताल्लिक़ है। इसके ऊपर लेक्चर कल ही हुआ है, बताइए कौन सा बाब है। 30वां बाब। और 30वें बाब की बनिस्बत ही इसको किताबुत तसरीफ़ को जो है पूरी दुनिया में महारत हासिल हुई। उसके अंदर किताबुत तसरीफ़ अबुल कासिम ज़ोहरावी ने जो है इसके अंदर पूरे आलात जराहत का ज़िक्र किया है, जानवरों परिंदों की जो है चोंच के ज़रिए और दूसरे जानवरों के जो है आज़ा के ज़रिए उनकी शक्लें बताकर। यहाँ पर जो है MCQs हमारे ख़त्म होते हैं।